पीएस संधू सर के लिए देवेंद्र जी जैन उनका आए और स्वागत करें। श्रीमती शोभा कोठारी जी का स्वागत। श्रीमती शोभा जी करें। आमंत्रण कर देता हूँ कि वो आए और बताएं कि आखिर सेंस परिवार है क्या। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सेंस की इस परंपरा और जन्म के तीसरे वर्ष में आप सभी साक्षात्कारी बने, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बात जब सेंस की निकली है तो एक छोटे से शेर, चूंकि मेरा बैकग्राउंड भी थोड़ा सा कवि का रहा है, तो शेर के माध्यम से मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करूंगा कि चला था जब से मंजिल की तरफ, पलट के कभी मील का पत्थर नहीं देखा, लोग मिलते गए और भरवा बढ़ता गया। बाकी आप सभी का सहयोग मिला। इंदौर के बाद हमने पुणे में कदम रखा, पुणे के बाद फिर हमने मुंबई में कदम रखा, वापस फिर अपनी जन्मभूमि कुक्षी में आए, क्योंकि कुक्षी की माटी की महक ने हमें कभी जुदा नहीं की। सेंस 2010 में स्टार्ट हुआ। आज आप सभी के सामने सेंस का फुल फॉर्म मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं। S stands for सुरेश, A stands for अर्पण, N stands for नेहल, और अगेन S stands for शोभा। चूंकि परिवार का नाम था, इसलिए इसको आगे बढ़ाना और इसकी इज्जत, इसकी लाज को बचाना मेरा पहला कर्तव्य है, इसीलिए नाम चुना गया। हम लोग ने वेब मीडिया, वेबसाइट डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अपना एक अलग पौधा बनाया, और आज हम सब इसीलिए वापस गांव की तरफ लौटे हैं, क्योंकि हमें और हमारा केवल एक मकसद है सेंस का कि सूचना और प्रौद्योगिकी को भारत के अंतिम आदमी तक पहुंचाना, उससे सूचना और प्रौद्योगिकी का आदि बनाना। क्योंकि मैं धीरू भाई अंबानी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, और हमारी सेंस टीम भी धीरू भाई अंबानी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। तो धीरू भाई अंबानी कहा करते थे कि काम वो करो जिसकी बात आम आदमी करता हो, या काम ऐसा करो जो आम आदमी के लिए हो। बाकी आज हम सूचना और प्रौद्योगिकी को उसी सरलता से, उसी सहजता से आप लोगों तक पहुंचाने आए हैं। आप सभी का आशीर्वाद चाहिए, बस आप सभी का साथ चाहिए, फिर कारवां आगे बढ़ते जाएगा। धन्यवाद। ये जोश और ये जुनून साफ तौर पर देख सकते हैं। अर्पण ने अपने शब्दों में साफ कह दिए हैं। अगर सेंस के साथ की परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये खुले हुए उनके ऊपर बोलते हैं। वो लोग रहते हैं अक्सर खामोश जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। अर्पण और सेंस ने ऐसा ही करिश्मा कर दिखा है। देखिए, एक कई किंवदंतियां होती है कि बड़े शहरों में ही लोग ऐसी कंपनी ऐसी डिजाइन कर पाएंगे, और अर्पण ने जब वो शुरुआत की, सेंस के पूरे परिवार ने जो शुरुआत की, उसे 3 सालों बाद पुणे और मुंबई जैसे शहरों में, यानी कि जो दिग्गज जगह मानी जाती है इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर सिटीज के नाम पर, उन शहरों में काम करने के बाद सेंस की शुरुआत कुक्षी से की। ये हमारे शहर के लिए, हमारे छोटे से शहर के लिए वाकई बहुत बड़ी बात है। मैं आगे प्रोग्राम को और आगे की ओर ले सकता हूँ। सबसे पहले मैं शोभा मैडम से अनुरोध करूंगा कि वो आए और सेंस के बारे में कुछ कहें। उसी प्रकार मैं वर्धमान जैन हाई स्कूल में प्रिंसिपल की पोस्ट पे थी। वहीं से एक अंकुर हमारे स्कूल से फूटा, वो है अर्पण जैन के नाम से आज जो आपके सामने उपस्थित है। मैं इनके लिए चाहूँगी कि ये जीवन में अच्छी से अच्छी ऊंचाइयों पर चढ़े। जिस प्रकार साइंस अपना उपयोग कर रहा है, वैसे ये भी अपनी तरह ऐसी ऊंचाइयों पर चढ़े। धन्यवाद। जूते क्या जोरावे भी अब तो उनकी है, अब तो पिता का आशीर्वाद बेटे के बराबर सा है। मैं चाहूंगा कि धारीवाल जी आए और सेंस के उसके परिवार और लोगों को बताएं आखिर क्यों जरूरत है, क्या। माँ वीणा वादिनी के पवन श्री चरणों में कोटि शुभंदन। उनका पुण्य स्मरण करते हुए उपस्थित नगर के गणमान्य नगरजन,
बहनें, कार्यक्रम में अतिथि के रूप में शामिल, साहित्य के क्षेत्र में या यूं कहूं कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र के सशक्त हस्ताक्षर के रूप में कुक्षी में जानी पहचानी हमारी बहन अमृता जी भावसार लंबे समय से अपने माध्यम से नन्हे मुन्नों को विद्या के क्षेत्र में अग्रसर करने का अभियान चला रही और वर्तमान में खुद के विद्यालय का संचालन कर रही ऐसे बहन शोभा जी कोठारी, नगर की कानून व्यवस्था के संरक्षक। और जब आए संधू जी तो मेरे कहा कि मजा आ गया आपको देख के। बोले दादा क्यों? बोले थानेदार इतना जोरदार होगा तो जनता इससे ज्यादा जोरदार होगी। ऐसे हंसमुख मिलनसार भाई संधू जी, सेंस परिवार संचालक उभरते गीतकार, साहित्यकार, कवि भाई हरेंद्र चौहान, पुनः एक बार उपस्थित गणमान्य जन और बहनों, अभी सेंस वाली बात आई। परसों जब अर्पण और नेहल मेरे पास घर पर आए थे कि इस टाइप का एक कार्यक्रम रखा है और उसमें आपको शामिल होना है, मैंने सहज रूप से हाँ कह दिया। मामला पारिवारिक दायरे में भी था, बच्चों से भी स्नेह था, जिस परिवार से बच्चे हैं उस परिवार से जुड़ाव भी था, और आए दिन इस प्रकार के कार्यक्रमों में भागीदारी करने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में अवसर उपलब्ध होते रहते हैं, जिनमें गाहे बगाए जाना ही पड़ता है। कल रात को मैंने अपने बेटे से कहा कि कल सवेरे अर्पण के कार्यक्रम में जाना है, तो मैंने कहा बेटा ये सेंस क्या टेक्नोलॉजी, सेंस टेक्नोलॉजी है? मैंने कहा संदेश को मैंने कहा क्या टेक्नोलॉजी, मैंने कहा सेंस टेक्नोलॉजी पे अब जाऊंगा तो बोलूंगा ही, और यूं तो हर विषय में बोल लेते हैं जब जहां जैसा अवसर पड़ता है। मैंने कहा इस पे ये सेंस टेक्नोलॉजी का थोड़ा अर्थ तो समझा दे मेरे को यार, चार लोगों के बीच में जाके अपनी कुछ बात कहने का मौका मिले तो। संदेश तो नहीं समझा पाया, फिर मैंने अर्पण को फोन लगाया, मैंने कहा भैया इसकी डिटेल क्या है, क्या कर रहे हो, चौथा साल हो गया है। और जब उसके विचारों को सुना बहुत खुशी हुई। पहली बात, कार्ड आप सब लोग आए हैं, आपके हाथों में भी आया होगा। अभी हिंदुस्तान की बहुत प्रतिष्ठित ब्रांड अपने विज्ञापन की शुरुआत इस बात से करता है कि गांव के भी, ये शहर के भी कदम गांव की तरफ जाते हैं। यदि आपने टीवी में, हाँ अपन क्यों पब्लिसिटी करें इसकी यदि आप टीवी में विज्ञापन देखने के आदी हो तो, नहीं तो कई मेरे जैसे लोग ऐसे कि विज्ञापन चालू होते ही चैनल चेंज कर देते हैं, हमारे विज्ञापन नहीं मिलते। अभी याद ऐसे आया कि उस कार्ड में लिखा है दादा, सुने दादा, उस कार्ड में जो सेंटेंस उसने लिया, एक तो मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ, दूसरा अभी जब अर्पण यहां पर आकर अपनी बात कह रहा था, आप आ गए थे शायद उस समय, उसने जिस जीवटता के साथ, जिस दम के साथ और जिस विल पावर से, यदि हिंदी में कहूं तो उत्साह से लबरेज होके यहां अपनी बात रखी, तो मेरे को वो उसके बाल्यकाल के पुराने दिन याद आ गए कि जब हम कार्यक्रम क्या करते थे, कोई आम सभा हो, कोई डिबेट हो, तो ये बालक ऊपर सामने बैठी हुई भीड़ में से ऊपर आके मंच पे मेरे पास बैठ जाता था, और वही गुण, ठीक कह रहा हूं ना बेटा, वही गुण आज देखने को मिले। और अब सेंस को जिस तरीके से सुरेश दादा ने परिभाषित किया, यू जनरली अपन सेंस को आए दिन अपनी बोलचाल की भाषा में बोलते रहते हैं, जिनको इंग्लिश नहीं याद होती वो बोल देते हैं, अरे यार इसमें कोई सेंस नहीं है यार, ये हुआ व्यंग। खूब तारीफ करना होता है तो कहते हैं बहुत सिंसियर है, बहुत सेंसफुल है, और सेंस से कुल मिला के अपन ये अर्थ निकालते हैं कि जो बहुत, तो उसमें आप देखिए कि परिवार के प्रति समर्पण, मातृभक्ति, पितृभक्ति और परिवार को साथ में लेकर चलने की सोच, सेंस की जो परिभाषा उन्होंने यहां दी,
वो सेंस के माध्यम से जो पढ़ा रहे हैं वो परिभाषा अपनी जगह स्थायी है, उसको कोई छेड़खानी करने की आवश्यकता नहीं है। पर जिस आशय के साथ सेंस नाम रखा गया, जैसे जनरली हम लोग रखते हैं मकान का नाम, दुकान का नाम, कोई ना कोई किसी नाम से जुड़ा हुआ हो, ये कोशिश करते हैं, किसी की स्मृति में हो, किसी की याद में हो, और कोई आभास कराता हो, उस आभास को हम लोग नहीं समझ पाते यदि इसके संचालक भाई अर्पण तातेड़ यहाँ इसको विस्तृत रूप से इसकी व्याख्या नहीं करते। सेंस के पहले शब्द को उन्होंने अपने पिताजी से जोड़ा, सुरेश। एन को उन्होंने जोड़ा अपनी छोटी बहन, इकलौती बहन नेहल। फिर तीसरा कौन सा है? ए और एस। ए और एस ही है। ए को उन्होंने जोड़ा अपने आप से, और एस को फिर अपनी माता, अपनी जन्मदात्री के आसपास ले जाकर खड़ा कर दिया, जिसका नाम शोभा है। बहुत अच्छा लगा। यह संस्था दिन रात प्रगति करे, और ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता है इन ग्रामीण क्षेत्रों में। अभी परसों हमारी कुक्षी की प्रेस टीम कुक्षी के एक नए उभरते विद्या मंदिर का अवलोकन करने के लिए गई। संकल्प के नाम से जिस विद्यालय का यहां पर अभी निर्माण हुआ है और जो अपने शेषावस्था में चल रहा है, उसको देखने के बाद हमारी प्रेस टीम पूरी जो यहां पर बैठी हुई है, अभिनंदन करूंगा मैं उनका, हम गदगद हुए देखकर। कुक्षी अभी भी, मैं बार बार कहता हूं इस बारे में कि कुक्षी की जो भी प्रगति है वो यहाँ के व्यवसाय के कारण, यहाँ के व्यापारियों के कारण, यहाँ के किसानों के कारण, उनके समर्पण और उनके उद्योग धंधों की प्रगति के कारण है। बावजूद इसके कुक्षी आज भी कस्बाई मानसिकता वाला शहर है। आज भी कुक्षी की मानसिकता कस्बाई से ऊपर नहीं गई। धार में ले लो आप, जिला स्थान है, बड़वानी का मुझे मालूम नहीं, और धार से ऊपर इंदौर की तो बात करने की आवश्यकता नहीं, इंदौर उज्जैन की तो वहां आज भी बने बनाए फ्लैट बिकते हैं। एक 40 बाय 50 के टुकड़े के ऊपर 7-7 मंजिला बिल्डिंगें बन जाती है, जिसमें 30-30, 40-40 फ्लैट लेते हैं। आप एक आधे टुकड़े पे भी यहाँ फ्लैट बना के बेचने की कोशिश करो, लोग हंसने लग जाएंगे। वो जमीन तो अपनी है ही नहीं, छत भी अपनी नहीं है, अपन मकान का मालिक हुई जाऊंगा, नहीं लेना अपना 10 मकान। आज भी शहर प्रगति जरूर कर रहा है, बाकी सोच आज भी कहीं ना कहीं ग्रामीण पृष्ठभूमि के आसपास घूम रही है। और इस बात को मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि भाई अर्पण तातेड़ जैसे उभरते तरुण ने, अभी युवावस्था में भी प्रवेश नहीं किया है, उभरते तरुणों ने यदि शहर से वे चाहते तो इंदौर में अपना काम प्रारंभ कर सकते थे। जमा जमाई शहर, जमी जमाई जान पहचान थी, पर उस चीज को कुक्षी में लाकर, जहां अर्निंग की संभावनाएं बहुत कम है तो नहीं के बराबर है। कोई बहुत बड़ा बजट महीने भर में अपन बना लेंगे या साल भर में अपन एक बहुत बड़ी कमाई कर लेंगे, ऐसी कोई संभावनाएं नहीं है। बावजूद उसके अपनी मातृभूमि को अपनी माटी में वापस लौटकर वहां पर शिक्षा का ऐसा केंद्र स्थापित करना जो आधुनिक तौर तरीकों से यहाँ के ग्रामीण परिवेश में पल रहे, बढ़ रहे छात्र छात्राओं को एक नई दिशा दे सके, एक नई सोच दे सके, नई टेक्नोलॉजी के मामले में, देश में हो रहे परिवर्तन के मामले में, विज्ञान में हो रहे परिवर्तन के मामले में, संचार क्रांति के मामले में, इंटरनेट के मामले में, ईमेल के मामले में, और भी कई विषय ऐसे हैं जो निश्चित ही संस्था के माध्यम से बच्चे जुड़ते हैं। छात्र छात्राओं में एक नया, जिसे मैं कहना चाहिए कि ज्ञान का भंडार बढ़ता है, और ऐसी संस्थाएं निश्चित ही कुक्षी का गौरव बढ़ाती हैं। हे व्यवसायी, आने वाले कल में उसको व्यवसायिक क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, और उसका हर कार्य अनुमोदनीय है। जो अपने ज्ञान के माध्यम से जो उसने अर्जन किया है उसे समाज के लिए अर्पण करे। और जब हम यहाँ समाज की बात करते हैं तो कोई व्यक्ति, क्षमा करें, कोई विशेष समाज नहीं, समग्र समाज इसमें समाहित होता है। और समग्र समाज की जब हम बात करते हैं तो उसमें हर वर्ग का, हर स्तर का व्यक्ति ऐसे समग्र समाज में शामिल होता है। निश्चित ही भाई अर्पण तातेड़ के इस प्रयास की हम सराहना करते हैं। ये गैदरिंग उन्होंने क्यों रखा,
ये तो मालूम नहीं, पर मैं इतना जरूर जानता हूं आए हुए सारे बंधुओं से, बहनों से, अतिथियों से, कि जिस बालक ने शहर से गांव की तरफ वापस कदम बढ़ाए हैं, हम ऐसे छोटे गरिमामय कार्यक्रमों के माध्यम से उसके उत्साह का वर्धन करें और उसके कार्यों की अनुमोदना कर यह सुभाषित दें कि जिस मार्ग पर वे चल पड़े हैं उस मार्ग पर उनको सफलता मिले, और जिस क्रांति की कुक्षी में आवश्यकता है शैक्षणिक जगत में, मेडिकल के मामले में तो हम बहुत पीछे, भी हमारे सारे पत्रकार बंधु, जब हम परसों वहाँ जाटपुरे जी का स्कूल देख रहे थे तो वो बात चली कि बड़वानी धीरे धीरे मेडिकल हब बनता जा रहा है। कुक्षी में निजी क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र की तो बात करना अप्रासंगिक है अभी इस अवसर पर निजी क्षेत्र में आज भी कुक्षी में बड़े हॉस्पिटल की आवश्यकता है, और यदि कोई निजी क्षेत्र में इसमें कदम बढ़ाए तो मेरा ऐसा मानना है कि कुक्षी इतना परिपक्व इस क्षेत्र में हो चुका है कि उसमें लाभ मिलने की स्थिति है, पर अभी वो परिस्थिति बनी नहीं है। पर शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित कुक्षी कहीं ना कहीं कदम ताल कर रहा है, उसकी ध्वनि, उसकी गूंज आने वाले कल में हम सबको सुनाई देगी, और उसमें एक सेंस टेक्नोलॉजी नाम की यह छोटी सी संस्था आने वाले कल में तल से शिखर की यात्रा करे। इन्हीं भावनाओं के साथ इनके उज्जवल भविष्य के लिए कमी होती है। शहर, जब दादा ने शहर कहा तो मुझे मुंबई की वो दिन याद आ गए जब फिर बीच के मैं एज ए 5th असिस्टेंट एक्टर काम कर रहा था। तब हेमंत दा जो गीत लिखते हैं फिल्मों में, उन्होंने एक शेर सुनाया था, वो व्यंग्य था शहरों के लिए, मुझे अभी याद आया तो मैं कह देता हूँ। वो था कि ये शहरों के फसाने भी बड़े अजीब होते हैं, छत पे रखे गमलों को वो बगीचा कहते हैं। किसी जमाने में झाड़ियों में मोर देखा था, किसी जमाने में झाड़ियों में मोर देखा था, ये उस जगह को घना जंगल कहते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर कोई परंपरा बहुत लंबे समय तक चल जाए तो अपने आप प्राचीन हो जाती है, और केक काटना उन परंपराओं में से एक है। आज जन्मदिन है तो पुरानी हो चुकी इस परंपरा को आज यही निभाया जाएगा। अर्पण और टीम तैयारी कर ले। बिल्कुल लाल जी, राकेश जी से आपसे भी अनुरोध है कि आ रही दादा और सुरेश जी जैन भी आपके सहयोग करें। आइए। पास में आओ, नहीं तो सब इकट्ठे कैसे आएंगे? चार हीरो है यार। बहुत अर्पण, हाँ आगे बेटा, इधर आओ। इधर अर्पण आ जाएगा। सबसे पीछे खड़ा हो तो दिखता हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू सेंस। थोड़ी देर पहले केक काटने से पहले जो मैंने शेर सुनाया था वो शायद बाद की तैयारी हो सकती है। आपका मैं अपनी तरफ से स्वागत करता हूँ, क्योंकि सेंस का पूरा परिवार तो शायद वहाँ कल बात कभी सम्मेलन है और आने वाले समय में बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। प्रतीक चिन्हों की ओर हम बढ़े। प्रतीक चिन्हों के लिए सबसे पहले धारीवाल जी को प्रतीक चिन्ह, अमृता मैम को प्रतीक चिन्ह, भीमराव भाई देखिए,
जोर तालियों से स्वागत कीजिए। संधू साहब सर को मुकेश जी अग्रवाल प्रतीक चिन्ह देके शोभा मैडम को प्रतीक चिन्ह सुमित वाणी देंगे। सुमित वाणी तालियों से स्वागत। अब ये कार्यक्रम अपने अंतिम दौर की ओर बढ़ चुका है। मैं अध्यक्ष अमृता मैम को अनुरोध करता हूं कि वो आए और अब तक की जितनी चीजें, जो भी चीजें उन्हें लगी, उनके अनुभव और सेंस को आशीर्वाद के कई नए आयाम प्रतीक तय करें। मैम मंचस्थ परम श्रद्धेय दादाजी, परमादरणीय संधू जी, परम श्रद्धेय धारीवाल भाई साहब और हमारे मार्गदर्शक और हमारे लिए श्रद्धेय परमादरणीय शोभा दीदी कोठारी। सेंस के बारे में जैसे ही मैंने सुना तो मुझे कोई वेबसाइट या आधुनिक तकनीक के बारे में उतना नॉलेज नहीं था, क्योंकि मैं ठहरी एक हिंदी की जिज्ञासु छात्रा। कहते हैं जीवन में सीखने की प्रक्रिया कभी पूर्ण नहीं होती है, और मैं तो उस प्रक्रिया के चलन पर ही हूँ। मेरा कोई पृष्ठ अभी पूर्ण हुआ ही नहीं है, तो ना तो मैं कुछ आदेश दे सकती हूँ, ना कुछ उपदेश दे सकती हूँ। मैं स्वयं एक विद्यार्थिनी हूँ और इसी विद्यार्थिनी के नाते अपने विद्यार्थी को, क्योंकि अर्पण मेरा विद्यार्थी रहा है वाद विवाद के क्षेत्र में, उसे गणित पढ़ाया भावसार जी ने, किंतु वाद विवाद सिखाया, समझाया छोटेपन से। आदरणीय भाई साहब का मार्गदर्शन तो उसको मंच पर मिला साथ बैठकर, किंतु बोलने का जो मार्गदर्शन है वो अक्सर वो मुझसे लिया करता है। सबसे पहले जैसे ही श्रद्धेय धारीवाल भाई साहब ने कहा कि सेंस के इन अक्षरों में एक परिवार समाया हुआ है, तो अक्सर मुझे रामनारायण उपाध्याय की वो पंक्तियां याद आती है और मैं कहती भी हूँ कि माँ की ममता की छांव और पिता के स्नेह का आशीर्वाद, माँ की ममता की छांव और पिता के आशीर्वाद की छांव और भाइयों के भुजाओं के खंबे, भाइयों की भुजाओं के खंबे और बहनों के स्नेह की लताएं अगर कहीं मिले तो कहना। और आज उन चारों चीजों की संपूर्णता इस अक्षर में आपको देखने को मिलेगी कि पिता, माता, बहन और स्वयं भाई इन अक्षरों में समाहित है। इससे बड़ी उपयोगिता कोई हो नहीं सकती। ये जो संस्था है ये शहर से गांव की तरफ लौटी है, और जब गांव की तरफ लौटी है तो निश्चित रूप से किसी ने कहा है कि गांव से शहर को आ तो गए हो मियाँ, इंसान देखने को तरस जाओगे मियाँ। तो जब भी कोई आदमी गांव से शहर को जाता है तो कहते हैं कि इंसान देखने को तरस जाओगे, किंतु मैं अर्पण को कहूंगी कि आप इंसानों को देखने की तरस नहीं रहेगी, क्योंकि गांव के तरफ एक सहजता, सरलता, निर्मलता और स्नेहता होती है, और वो सब हमारे इस कुक्षी के आसपास मिलने वाला जो ग्रामीण अंचल है, यहाँ अर्पण को सहज मिलेगी। इसका जो ये इंस्टीट्यूट है, इसका ये जो वेबसाइट है, उसके लिए तो मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि उसकी गहनता के बारे में, उसकी गहराई के बारे में वो लोग जितना जानते होंगे शायद उसको मैं बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाऊंगी। लेकिन वो उस काम से जुड़ा है क्योंकि उसकी लगन मैंने बचपन से देखी है, सुनी है। आप विश्वास नहीं कर सकते कि 100 टॉपिकों पर उसने गहनता से अध्ययन किया और उन पर डिबेट लिखी है। मुझे लगता है उसके पास शायद अभी तक वो वाली किताब, कॉपी, नोटबुक रखी होगी जिनसे वो बार बार मुझसे उन विषयों पर चर्चाएं करता था, और 100 विषय
मुझे नहीं लगता कुक्षी के किसी भी विद्यार्थी ने 100 विषय पर डिबेट अपने आप लिखी हो और विषय भी अपने आप खोजे हो। और मैं इन बातों को याद करके यही कहूंगी अर्पण के लिए कि जब से चला हूं सिर्फ मेरी मंजिल पे नजर है, जब से चला हूं सिर्फ मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। और ऐसे विद्यार्थी जब शिक्षकों के जीवन में आते हैं तो विद्यार्थी सार्थक नहीं होता, शिक्षक का जन्म सफल हो जाता है। और आज हमको इसी बात का गर्व है कि हमारे बच्चे ने, हमारे शहर के बच्चे ने, हमारे विद्यालयों के बच्चे ने, हमारे पर्टिकुलर जैन विद्यालय के श्रद्धेय शोभा दीदी के विद्यालय के बच्चे ने एक मुकाम के साथ इस शहर को लौटा के कुछ दिया है। इसलिए मैं सेंस के बारे में ज़्यादा कहने के बजाय मैं अर्पण के बारे में ज़्यादा कहना पसंद करूँगी। मैंने बचपन से उसके साथ एक चीज़ देखी है कि वो बहुत जिम्मेदारी के साथ में अपने कर्तव्यों को निभाता है। मुझे अभी भी याद है जब पिछले सालों सर का विक्टोरियल हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ तो शहर में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, कुछ मेडिकल की लाइन में हैं, कुछ इंजीनियरिंग की लाइन में हैं, कुछ वैसे ही अपना IAS IPS का अध्ययन कर रहे हैं। किंतु उन सभी बच्चों के मिलने के साथ साथ नेहल और अर्पण का स्नेह इतना था कि वो भोजन का टिफिन बनाकर सर के लिए लाए कि सर आपको स्वाद ज़्यादा नहीं होगा, मिर्च ज़्यादा नहीं होगी, और ये सोचकर उसने सर के लिए सुबह और शाम का भोजन वहाँ पर भेजा। एक शिक्षक के लिए इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। मेरे लिए इससे ज़्यादा गौरव और गरिमा की कोई बात नहीं हो सकती। इन 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करती हूँ, क्योंकि मैंने अभी धारीवाल भाई साहब को कहा कि इस मंच की ये तासीर है कि यहाँ हर कोई कवि हो जाता है। कवि तो कवि होता ही है, लेकिन नया व्यक्ति आया हुआ भी कवि हो जाता है। अंत में 4 पंक्तियों के साथ यही कहूँगी कि कर्तव्य अगर या मगर चाहता कभी नहीं, कर्तव्य अगर या मगर चाहता कभी नहीं, कर्तव्य चाहता केवल पूर्ण समर्पण है, कर्तव्य चाहता केवल पूर्ण समर्पण है। कर्तव्य जानना है घर हमको अपना, कर्तव्य जानना है घर हमको अपना, कर्तव्य स्वयं अपने हाथों का दर्पण है। वंदे मातरम। और कई युवा लोग, आज कुक्षी के जो युवा लोग हैं वो देश विदेश में कई जगह अपनी प्रतिभाओं का लोहा मनवा रहे हैं। उसके पीछे एक ही कारण है, इस तरह के शिक्षकों का। ये वो हैं जिन्होंने हमारी बुनियादों को बनाया है और हम उन पर मंजिलें हमेशा तानते रहेंगे। आभार के लिए अर्पण को बुलाना चाहूँगा। आप बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से भी सबसे बढ़िया बात ये रही कि जो भी आया वापस लौट। कार्यक्रम में आप पधारे, शत आपको वंदन है। भले पुष्प के स्नेह से आत्मीय अभिनंदन है। सबसे पहले मैं सबसे ज़्यादा आभारी बड़े पापा हूँ। मुझे सिर्फ 2 मिनट लगे थे उनका बड़े पापा कार्यक्रम अपना है, बड़े पापा की हाँ। उसके बाद आभार आदरणीय संधू साहब, आभार मुझे आज इस मंच के लायक बनाने वाले, क्योंकि मैं आज भी छोटा सा तुच्छ बालक ही हूँ। इस मंच के लायक और आप सबके सामने बोलने के लिए तैयार करने वाले मेरी आदरणीय अमृता दीदी और जितेंद्र सर, आभार बड़े दीदी का, जिनकी मार अगर नहीं होती जैन स्कूल में तो शायद मैं इंजीनियर नहीं बन पाता। आभार दादाजी का, जिस वृक्ष के बीज से मेरा पल्लव हुआ, मेरा सिंचन हुआ। आभार माता पिता का, जिनके आशीर्वाद से सेंस बना और सेंस आज आपके सामने है। आभार कुक्ष के आप सभी गणमान्य नागरिकों का, आप सभी वंदनीय लोगों का। आप सभी ने अपना स्नेह सेंस को दिया, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप